इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकू आ जासी। और भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों भूलो। नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा। गरीबों का खून चूसना काम है। गुलामी करोगे, गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा। लड़ाया कर जुबा मुझसे तो बर्बाद। तुम कहां भाग रहे हो रे? चूधा झोंक रहे हो। तुम घबराओ नहीं रे नौकर। घबराए ना, तनिका चूक जाए, कबूतर हो जाए। नहीं, तेरे साथ साथ इस बात को हर शख्स को जानकारी है क्या? कि मैं रियासत की तोड़गढ़ का जमींदार। हाँ, मुझे लोग ठाकुर अजगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब, देखा नहीं अभी हमारी शान को? शाबाश, ठाकुर साहब, देखा नहीं अभी हमारी शान को? बहुत अच्छे। कहो तो 12 घंटे में भाज दो पूरन कुम्हार को। ये पूरन कुम्हार कौन है रे? दरुहा। एक दरुहा शराबी की तारीफ ठोक रहे हो। अगर कच्चे पिया दो तो मन हो जाएगा, पिटवा दो। कच्ची पिलाकर, कच्चे पिया कर। और ये दूसरे हम पक्की पिला दे। अरे पक्के पिया दो ठाकुर साहब, तो भरी बाजार हम। हाँ, एक ना दूध मूड कटवा दो। ओ ऐसी ऐसी। ये खूबी या खोही। हट, खोही नहीं खूबी, उसकी हम तारीफ बता रहे हैं। हाँ, और यदि उसको हम इंग्लिश पिलाते अगर इंग्लिश में दो ठाकुर साहब, तो अपने मूड कटवा लो। उसको हम इंग्लिश शराब पिला के और अपना हम सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना भी ठीक है, काहे पियावो? लेकिन ये तो ऐसा इंसान है, हाँ हाँ, तो ऐसे इंसानों की अक्सर हमें जरूरत पड़ती रहती है। पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। तो वैसे शख्स का अपने अंडर पर रखिबा। अंडर पर ना, बच्चन पर कही दे। अंडर पर मुर्गी हाओ। हाँ, अरे हट! अंडर का मतलब उससे ताल्लुकात बनाए रखो। या बासई तालम कात रखो। तालम का तालम कात। अरे तो सारे पढ़े लिखे नहीं, दूसरे बहिरा, हम ताल्लुकात बता रहे हो, तुम तालम कात बता रहे हो। तालुका। ताल्लुकात का मतलब नहीं समझता? हाँ? मतलब कि उससे जान पहचान बनाए रहो। जान पहचान। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो फिर हम तेरे द्वारा बुला ले। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारे बुला ली। हाँ, तुम्हारे द्वारे का बड़े महतिया हो। फैसला हमारे द्वारे होई। जब रे फैसला, कहने का मतलब पूरन कुम्हार के पास तुम्हें हम भेजेंगे। हाँ हाँ, तुम हमारी बात उसे जाकर के बताओगे, बताएंगे। फिर उसको बुला करके हमारे पास लाओगे। हाँ, फिर हम उससे मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात। अरे बहिरऊ, बारात नहीं, बात बात। और क्या? साले पढ़े लिखे भी नहीं हो, कानों से बहिरा हो। 20 बार कह चुके हैं साले कानों का इलाज करवा लो। या बात। ये बात कहा जाता है, बारात नहीं। इन बातों के साथ साथ नौकर तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ हाँ, कि जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते, नशेबाज हो ये हमारा दिल और एक दिमाग साला स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए तत्काल भाग करके जाओ और हमारे लिए तुम बहुत जल्द से जल्द एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। कई नंबर लागी? सिगरेट का भी कोई नंबर है क्या रे? अबे दुकानें हैं। देखिए देखिए, क्या देखाए हो? कई नंबर लागी? लेडी चड्ढी तुम्हारे लिए ना। पेटी चट्टी के बच्चे पेटी कोट लाग बहिराई दे साले। लेडी चड्ढी कई नंबर? अरे सिगरेट की डब्बी बहिराऊ। सिगरेट की बोटी। बहुत सिगरेट की बोटी बता रहा। अरे सिगरेट नहीं जानता? हाँ? सिगरेट नहीं समझता? हाँ, अरे वही पीने वाली सिगरेट, पीने वाली। हाँ यही। अच्छा है। एक डब्बी सिगरेट लेकर के आओ। एक 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 हट!
पियो। बाकी साले लो लो पी लो। कहा जाता है ठाकुर साहब ले लो पियो। ये लो पियो, उनके साले लो लो पियो। ये लो पियो। हमें लो। हम भगवान बात को लेके आओ। दिया सलाई है। अरे दिया चलाई बात। ए बच्चों, नहीं उठा तो नहीं बुआ। चलो बैठो जल्दी से सभी लोग, बैठ जाओ बदतमीजी ना, नीचे बैठ जाओ। दिया चलाई माचिस एक ही बात होती है रे। माचिस का छोटा भाई है। माचिस का भी कोई फैमिली माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। छोटा भाई। माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। अरे माचिस कहाँ जाए दिया चलाई कहाँ छोटा बरत क्या होता छोटा भाई दिया सलाई है? छोटा भाई दिया चलाई। दिखाए। माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। ये पूरा पहाड़ घूम रहे हैं। छोटा भाई। अरे इसको भी माचिस कहो चाहे दिया चलाई। नहीं, माचिस का छोटा भाई है। अरे भाई चलो तुम माचिस या दिया चलाई कुछ लाओ। चलो दिया सलाई लो। वहाँ मेरे अनपढ़ आदमी जिसका कोई है जवाब नहीं। हैं? ठा 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 ठा। ठाकुर कहने में तो शर्म लग रही है ना। 1 सिगरेट। यस। ये साले शुद्ध हिंदी नहीं कह पा रहे थे, इतनी जल्दी इंग्लिश शुरू। टेम्पू टेम्पू। थैंक यू बोला जाता है। चलिए सिगरेट डिब्बी अपने पास में रखो और जाओ जाकर के गेट पर पियो। ये क्या रे? पीने के बाद चले ही हमारे सर पर धुआं उड़ाओगे। डलवा है अपना डलवा है। देखो जलवा कहा जाता है, जलवा नहीं जलवा। लेकिन ये नौकर हट। जिस वक्त इस सिगरेट को मैंने अपने मुख से लगाया हाँ और लगाने के बाद हमने सिगरेट के कश को खींचा। हाँ, जस्ट तुम्हारे अंदर गवा अरे धुआं। तो सारे धुआं की बात करो। उस वक्त हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। दिल की बात। कहने का मतलब तुम्हारे साथ साथ हर इंसान को इस बात की जानकारी है किस बात की? कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। जमींदार है। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। अरे हजारों बीघे जमीन आपके पास है। हजारों बीघे जमीन हमारे पास होने के नाते हाँ, हमारे फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते हैं। ये तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए हाँ, शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल, और उसको लोग दिनुआ जाते कहते हैं। दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। लीडर? उसकी लीडर नहीं समझता, जिम्मेदार। हाँ, जिम्मेदार। शीरवान। हाँ, कहने का मतलब मेट कह लो। मैं डेरी उसकी जिम्मेदारी में उसके जिम्मेदारी में 150-200 लेबर फार्म पर हमेशा काम करते हैं। हाँ, इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। पहुँचो नहीं। तुम तो अक्सर आए जाए करते हो। हमारा तो डेली का काम है आना जाना। तो ये बताओ दिनुआ के द्वारा हाँ, जो फार्म पर लेबरों से काम धाम करवाया जा रहा है, तो वो काम किस प्रकार चल रहा है, काम कैसा है, काम कहाँ तक पहुँच गया, काम कितना हो गया है? वो काम जहाँ के तहाँ ठप्प पड़ा है। कहा बताई दे है? जहाँ के तहाँ बंद है। ये काम क्यों बंद पड़ा है? हम कहीं तुम बंद कराए हुए हो? अरे हम क्यों बंद करवा देंगे रे? अरे तो भैया तीनों का मिल गए। मिला था हम पूछा लेकिन क्या तीनों का ये बताओ फार्म क्या काम का है बंद है? तो क्या बताया? तो तीनों का है कुछ पुरान पैसा पेमेंट बाकी है लेबर ने क्या? और तो पुराना पैसा उसका कोई खाया जाता है क्या? आए अपना पैसा ले गए। वो कहा थे जले पुरान पेमेंट ना करे हो लेबरन हाँ। भले काम ऐसे बंद पड़ा रही। क्या कहा रमुआ? ऐसे बंद पड़ा रही काम। तो लगता है दिनुआ के साले की ज्यादा कुछ चर्बी चढ़ी है। हाँ, दिनवा बंद कराए है। रमुआ कहिए ठाकुर सुन साहब। मेरी बात। तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? और खबर आके रमुआ मुझे बात सुनकर मुझे मारा गया। अब तो दिनुआ है साला और बहुत बढ़ गया, जिससे गुस्सा ये दूना हमारा हुआ। औकात को भूल करके दिनुआ ने
लेबरों से फार्म पर काम बंद करवा दिया है। बंद करवा दिया। इसलिए हर काम को छोड़ करके तत्काल भागते हुए तुम कढ़ी के अंदर जाओ। हाँ? हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके हवेली वापस आया है। हाँ? जाओ और हमारे बेटे अभय सिंह को बुला करके लाओ। अभी जा रहे हैं। जाओ। तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी के भाग। सारे कौन भाषा बोल रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ। हमने कहा था हमारे बेटे अभय सिंह को बुला के लाओ। हाँ कह रहा हूँ भाई भाई सिंह। कहा बताई दिए जाए? भाई भाई सिंह। अरे बहिरऊ, हमरे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह? सारे भय भय सिंह क्या होता है? गलती हो गई। गलती तो कर ही आए हो। चल, तुझे नाम लेने में समस्या है तो नाम लेने की जरूरत नहीं। जाओ और इस बार जाकर के उससे कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार। छोटे छोटे शब्द कह करके बुलाओ। अभी जा रहा। चलो जाओ। बात करने का ढंग तरीके नहीं मालूम। इतने जूते मारू को असर हो जाएगा। गंजा सिमर खा कहीं का। मैं कह रहा हूँ हमरे जूता मारोगे? हमारी कहा औकात। फिर कौन भाषा बोल रहे हो? कह रहा हूँ छोटी सरकार। कहा बताई दिए जाए? छोटी ठाकुर। अरे छोटे ठाकुर। हाँ? छोटे छोटे सारे छोटी क्या होता है रे? गलती हुई। गलती तो कर ही आए हो। चल, हम समझ गए तुम ज्यादा शब्द एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए मात्र एक शब्द कहो, छोटे भैया। छोटे भैया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऊंची कढ़ी की चौपाल पर बुलाया है। अब की गलती नहीं। बस इतने बोलो। अभी जाओ। छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी ऊंची कढ़ी पे बुला रहे हैं। आ जाओ। चलो तुम्हारी बदतमीजी का सबक से सरखम सरे मेरात करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। तो बुलवाया है किस लिए? और पिताजी अपने पास और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। की गोली हुई कले के पार और रात तो परल नहीं ना हुए यरु छाया क्रोध। क्या कह रहे? और मेरे प्यारे पिता आप क्या जो कुछ बयान सब करो, बिन सुने चैन दिल को पापा जो भी बात हुआ करे उसे खुले शब्दों में ना किया करो। और सबसे पहले ये बताओ, ये कौन कम बखत था जो हवेली के अंदर हमें बुलाने गया था? देखो, बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। रमुआ था और रमुआ को हमने भेजा था तभी वो बुलाने गया। लेकिन बेटा बात क्या है, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। उसको यहाँ बुलाओ। ठीक है, बुलाए देते हैं। अरे रमुआ, ओ रमुआ।
आते नौकर को मारना पीटना शुरू कर दिया और मारने के साथ साथ राइफल उठा के उसकी तरफ फायर कर दिया। अरे कहीं नौकर मर जाता तो? मर जाने दो, कौन हमारे खानदान का है साला? बेटा सब ठीक है, माना तुम्हारे खानदान का नहीं है तो उसको गोली मार दोगे? ये साले को बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है क्या? आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया? हम तो ऐसा क्या किया है? हम तो खुद यहाँ मौजूद थे। कुछ एक नहीं तो कहा। सफर से परेशान था, स्नान करके नाश्ता कर रहा था, इस बदतमीज ने जाते जाते हमारा मूड खराब कर दिया। क्या मूड खराब कर दिया? हमसे कहने लगा भाई भाई सिंह चलो, तुम्हारे पापा ने ऊंची गड़ेरी पर याद किया। बहुत साला बदतमीज नौकर है। 50 मर्तबा कह चुके साले कानों का इलाज करा लो, बात को अच्छी प्रकार से समझ लो, उसके बाद बोलो। यहाँ बुलाओ उसको। चलो हम बुलाए देते हैं, समझा देंगे, आज के बाद गलती नहीं करेगा। अरे रमुआ, ओ रमुआ, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम हमें भाई भाई सिंह कहोगे? उठाकर हम तुम्हें भेजे के भल पटकने के साले सब। बहुत गरम है। हर वक्त गरम रहता हूँ। कई महीना कई महीना से अस्पताल नहीं गए रहा? उरे का हम महीना से गरम है का? गरम हो तो अस्पताल गए हो। उरे अस्पताल क्या लेने जाए बताओ? दवाई ले। दवा नहीं, हमारा हर वक्त मूड गरम रहता है। तो तुम जांच कराओ, तुम्हारा गुर्दा खराब हो। गुर्दा ना, हमारा फेफड़ा खराब। मुंह तो गरम है। मुंह तो नहीं, हर वक्त मूड गरम रहता है। हाँ? और शुक्र इस बात का मनाओ हाँ। कि पापा ने तुम पर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया, हाँ। जो आज के दिन हवाई फायर हो गई, वरना अब तुम यहाँ खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। देखो भाई, ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं, इसीलिए ठाकुर साहब हम पर रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। बेटा ऐसा नहीं करते। बेटा देखो, नौकर के पास मजबूरी है। पहली बात तो ये अपना नौकर पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं तो ऐसे बात करेगा साला और क्या? दूसरी बात क्या करेगा साला, कानों से बहिरा भी है। आधी बात को सुनने के बहिरा बाद है। हाथ खड़ा होता है। खैर बहिरा है, इसीलिए साला अनाप शनाप बोल रहा है। चलो उसकी बातें छोड़ो, हम उसको समझा देंगे। अब गलती अच्छा नहीं ये करेगा। बताओ, हमको किस लिए याद किया है? देखो, याद करने का सबब ये है कि तुम्हारे साथ साथ हर इंसान को इस बात की जानकारी है कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। हर एक इंसान जानता है पापा, मैं जमींदार के साथ साथ यहाँ का जमींदार भी हूँ। क्योंकि हमारे इतनी पास जितनी जगह जमीन है किसी के पास नहीं है। हजारों बीघे जमीन होने के नाते अपने फार्म पर 150-200 लेबर हमेशा काम किया करते हैं। जी हाँ। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान, जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, उस दिनुआ को क्या किया है? दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। ओ ऐसी। उसकी देखरेख में फार्म पर लेबर हमेशा काम धाम करते हैं। अच्छा अच्छा। इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। हाँ। अकस्मात आज अपने रमुआ नौकर से इस बात की हमने जानकारी किया। इसी बहिरा से? हाँ, तो काम धाम कैसा चल रहा है, तो इसने बताया कि 1 महीने से फार्म पर काम धाम चमका ठप पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो पापा? उस साले दिनुआ को मजदूरों का लीडर मुखिया बना दिया और फिर भी कहते हो कान चौका तो पन पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों है? दिनुआ का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट पाई का नहीं हो जाएगा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने के लिए नहीं जाएगा। वो साला अपनी औकात भूल गया है पापा, और इन भिखारियों को पैसा नहीं प्यार मोहब्बत रही, ये जब मिले तो इनको जूते की। अरे इसीलिए तो नौकर को भेजकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब हमें करना क्या है ये बताओ? अब हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो बेटा, तुम्हें क्या करना होगा। समझाओ हमें क्या करना है। सुनो मेरी बात। कहो पापा। और अब है फौरन चले जाओ। कहाँ जाना है? दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करनी। मैं इसी वक्त जाऊंगा डैड। और अब है फौरन चले जाओ, नहीं देरी लगाना। आवाज बढ़ा भैया इनकी, आवाज बढ़ाओ। अच्छा क्या बताऊं? क्या बताना है पापा?
उसे बर्बाद कर